हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए, मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है सारी प्रकार की फसलें। ठीक है, देखते हैं समझते हैं कि फसल होती क्या है, कैसे इनकी प्रक्रिया होती है और कब से कब तक ये स्टार्ट होती हैं, कौन से महीने में स्टार्ट होती हैं, कौन से महीने में काट ली जाती हैं। ठीक, तो चलिए उठाते हैं अपनी पेंसिल और करते हैं शुरुआत आज के टॉपिक की। तो देखिए, फसलें, पहले परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, जब एक ही किस्म के पौधे, किस्म यानी कि प्रकार, जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फसल। ठीक है, इसे फसल कहते हैं हम। ठीक है, फसल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखें, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि फसल को अंग्रेजी में मतलब क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं क्रॉप। ठीक है, फसल को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप। तो देखते हैं और कि ये फसलें कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि वन लाइनर में ही, मतलब वन लाइन में ऐसा याद कर लोगे कि कभी मेरे ख्याल से पॉसिबल ही ना है कि ज़िंदगी में भूल पाओ। तो ये हमारी 4 प्रकार की होती हैं। फसलें कितने प्रकार की होती हैं, ये होती हैं 4 प्रकार की। ठीक है, 4 प्रकार की। नंबर 1 क्या, जायद की फसलें। नंबर 2 खरीफ की फसलें। नंबर 3 नकदी फसलें। नंबर 4 रबी की फसलें। ठीक है, अब देखिए सिंपल तरीके से ट्रिक वाइज समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि कोई कितनी भी कोशिश करे ना निकालने की तो निकल नहीं सकता। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि जैसे क्या है, देख लीजिए। जायद की फसलें, इसकी स्टार्टिंग कब से होती है, कब से होती है, जैसे ये मई और जून में ये बोई जाती हैं। ठीक है, क्या है, जायद की फसलें क्या है, मई और जून में बोई जाती हैं और जुलाई और अगस्त में ये काट ली जाती हैं। ठीक है, यही हमारी होती हैं, क्या होती हैं, जायद की फसलें। ठीक, तो यही हमारी होती हैं क्या, जायद की फसलें। ठीक है, जो जुलाई और अगस्त में काट ली जाती हैं। तो सिंपल सी ट्रिक है कि ज़्यादातर ताऊ खीरा खाकर मरे। ठीक है, ताऊ जी सॉरी कहने के लिए, बट कोई ना, खाली बस याद रखने के लिए आपको बीच में रखा गया है। बाकी ऐसा कोई इरादा नहीं था हमारा, ना कोई आइडिया था कि ज़्यादातर ताऊ खीरा खाकर मरे। ज़्यादातर यानी कि जायद की फसलें ज़्यादातर से रिलेट कर दीजिए, यानी कि पता चल लग जाएगा कि हाँ ये जायद फसल की बात चल रही है। ठीक, और फिर बाकी इन सारी चीज़ों को मेंशन कर दीजिए। क्या है, ज़्यादातर ताऊ खीरा खाकर मरे, ज़्यादातर से ज़्यादातर हो गया, अब ताऊ खीरा खाकर मरे। तो अब कौन कौन सी फसल आ गई इसमें, ताऊ यानी कि ता से तरबूज आ गया, ऊ से उड़द आ गया। ठीक, खीरा से पूरा खीरा आ गया, और खाकर यानी कि खरबूजा, का से ककड़ी और रा से राई। ठीक, मरे से यानी कि माँ से माँ उठा लो यहाँ से, या मूंग। तो ये सारी चीज़ें हमारी कौन सी हो गई, जायद की फसलें हो गई। ठीक है, कौन कौन सी, तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा, ककड़ी और राई और मूंग, ये सारी हमारी हो गई जायद की फसलें। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल हो गई। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं खरीफ की फसल की। ठीक है, तो इनकी जो टाइमिंग होती है, जून से जुलाई के बीच में बोई जाती हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें क्या होती हैं, जून से जुलाई के बीच में बोई जाती हैं और नवंबर और दिसंबर में ये काट ली जाती हैं। ठीक है, बस समझने के लिए बस सिंपल सा फंडा है, जस्ट रिलेट करना है और कुछ नहीं करना है। खरीफ की फसल यानी खाद से खाद रिलेट करना है बस, और कुछ नहीं। क्या करना है, बस ऐसे समझने के लिए कह लीजिए कि घास खाकर अरे गधा बाजा मत बजा। ठीक है, वो कहते हैं ना घास ज़्यादा खा ले तो मतलब टाएँ टाएँ की आवाज़ करके निकाल रहा है, तो उस टाइप से। ठीक है, कि ज़्यादातर वो सॉरी, घास खाकर अरे गधा बाजा मत बजा। ठीक, तो अब देख लीजिए, बस रिलेट कर दीजिए कि खा से खा यानी खाकर, यानी कि खा से खा रिलेट हो गया, बस बात ख़त्म। अब ये देखते हैं, आगे चलते हैं कि इसकी ट्रिक में मतलब और फसल कौन कौन सी छिपी हुई है। ठीक, छुपी हुई है। तो देखिए, इसमें वजह ना साइलेंट रहेगा, अभी देखते हैं क्यों रहेगा। कि ये है, देखो, अरे गधा बाजा मत बजा। ठीक, अरे से अरहर आ गई। ठीक, गधा से गधा यानी गा से गन्ना आ गया, और धा से धान आ गया, बाजरा से यानी कि बाजा यानी कि बा से बाजरा आ गया, और जा से ज्वार आ गई, मा से मक्का आ गया, और ता से तिलहन। ठीक है, इसमें क्या, बजा यानी साइलेंट, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे याद करने के लिए ना पूरी लाइन फिक्स हो गई, तो इसलिए मतलब अच्छा रहता है बोलने के लिए, इसलिए इसको बजा को लगाया गया था। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड फसल की, यानी कि नकदी फसल। ठीक है, ये भी बस जस्ट रिलेट करके याद रखना है, और ऐसा याद कर लेना, कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते, तो अच्छे से याद करना। ठीक,
नकदी फसल क्या है? वह फसल जो व्यापारी कृषि के फलस्वरूप व्यापार के लिए करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि व्यापार के लिए जो फसल उगाई जाती है वही नकदी फसल होती है। जैसे नकदी कागज पर तंबाकू। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, बस नकदी कागज पर तंबाकू। नकदी से नकदी फसल हो गई और कागज पर तंबाकू, तो ये हमारी फसल निकल जाएंगी। कौन कौन सी आएंगी ये देख लीजिए, एक मिनट। कागज में तंबाकू, मैं तंबाकू या पर तंबाकू, मैं और पर तो इसमें साइलेंट ही रहने हैं। ठीक है, यानी कि साइलेंट रहना, ये भी और ये पर भी साइलेंट रहना। ठीक, तो कागज में तंबाकू, कागज से यानी का से कपास आ गई, गा से गन्ना आ गया और जा से जूट। ठीक, और तंबाकू से तंबाकू आएगी। ठीक, और सिंपल सी ट्रिक है कि मैं बताता हूँ कि कैसे याद करना है। जैसे एन से नकदी फसल हो गई, के से कपास हो गई। ठीक, और एन से नकदी फसल हो गई और जी से एन जी, यानी कि एन से जी से गन्ना हो गया। ठीक, एन से नकदी फसल हो गई और जे से जूट हो गया। ठीक, और एन से नकदी फसल और टी से तंबाकू। तो इस टाइप से भी याद रख सकते हैं आप, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी ये ऐसी लाइन है कि कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं रबी की फसलें, यानी कि रबी की फसलें। जो रबी की फसलें होती हैं, इनकी जो टाइमिंग होती है, अक्टूबर से नवंबर में ये बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से नवंबर के बीच ये वाली फसलें बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में ये काट ली जाती हैं। ठीक है, कब काट ली जाती हैं? मार्च और अप्रैल के बीच में काट ली जाती हैं। ठीक, जस्ट रिलेट करने के लिए, याद करने के लिए क्या है, रब आज सच में मैंने राय में गेम खेला। ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि अपने कहते हैं भगवान आज मैं सच में राय में गेम खेला से करके, तो भगवान को कन्वर्ट कर दीजिए रब में। ठीक, तो रब आज सच में, मैंने आज सच में राय में गेम खेला। ठीक है, क्या लाइन है? आज सच में राय में गेम खेला। इसमें से क्या, मैं दो जगह है ये साइलेंट रहेगा, ये वाला, और खेला भी साइलेंट रहेगा। ठीक है, बस याद करने के लिए लिखा गया है। बाकी आप देख लीजिए अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। ये आती हैं, आज सच में राय में गेम खेला, तो मैं भी साइलेंट, ये वाला मैं भी साइलेंट और खेला भी साइलेंट। ठीक, अब देख ली कौन कौन सी फसल है। आज यानी कि आलू, आज से आलू आ गया, जा से जौ आ गई, सात से सरसों आ गया और चा से चना, और राई से पूरी राई आ गई, और गेम यानी गा से गेम। ठीक है, और मा से मटर। ठीक है, तो ये सारी फसलें हो गई हमारी रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, तो चलिए एक और टॉपिक देखते हैं, जल के बारे में कुछ बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम जल की। ठीक है, तो जल पृथ्वी पर जो जल का जो परसेंट है पृथ्वी पर, वह है 71%। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71% है। बाकी स्थल या स्थलमंडल कह सकते हैं। बाकी ये बची चीज़ें 29%, यानी स्थलमंडल 29%। ठीक है, एक पहली वीडियो में हम ये लगभग शायद डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए और देखते हैं जल दिवस। जो जल दिवस मनाते हैं, ये सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा, काफ़ी बार बता भी रखा है मैंने जल दिवस। ठीक है, क्यों मनाते हैं? ब्राज़ील के UN के कॉन्फ्रेंस में ये 1992 में जल दिवस मनाया जाता था। उसके बाद 1993 से विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, पहले जल दिवस था ये, और फिर विश्व जल दिवस के रूप में कब से स्टार्ट किया है इसको? 1993 से। ठीक है, तो कुछ बातें और याद रखना, जैसे नोट नंबर 1। अब देखते हैं ना, जैसे हमने फसल मतलब गेहूं करके, ये गेहूं की फसल होती है, तो 1 किलोग्राम गेहूं में 1 किलो गेहूं में जो पानी लगता है, कितना लगता है? 1500 लीटर लगता है, तब जाके मतलब ये गेहूं तैयार होते हैं 1 किलो। ठीक है, 1 किलोग्राम गेहूं में कितना लीटर पानी लगता है? 1500 लीटर। ठीक है, और नोट नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पता कहाँ होती है? जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह होती है विषुवत रेखा पर। ठीक है, सॉरी, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारी विषुवत रेखा, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पे। ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान रखें। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं हम इसको। ठीक है, अब ये जल कितने प्रकार का होता है? जल 2 प्रकार का होता है। तो देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं जल के। ये रहे जल के प्रकार। ठीक है, जल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मृदु जल, यानी कि यह जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। ठीक है, मृदु जल किसे कहते हैं? जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देते हैं उसे हम कहते हैं मृदु जल। ठीक है, और टाइप नंबर 2 यानी कठोर जल। कठोर जल वह जल होते हैं जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि गर्म पानी के स्रोत क्या है। जैसे गर्म पानी के स्रोत हो गया प्राकृतिक गीज़र।
ठीक है। पृथ्वी पर ताज़ा पानी पीने योग्य कितना परसेंट है? 1%। शायद आपको ये सरप्राइज लगा हो, जो हमारी अर्थ पर मतलब पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 1% है, ठीक है। वो भी कहाँ से आता है? पहाड़ों की झीलों से, ठीक है, झीलों झरना से, यहाँ से ही आते हैं ये चीज़, 1% पानी जो आता है, ठीक है, पीने योग्य। अब आगे चलते हैं। अब जैसे एक पॉइंट और है कि इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष जब भी दिखाई देता है वर्षा में ही दिखाई देता है, और इंद्रधनुष हमेशा ये है सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, जिसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। जैसे इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? वर्षा में। जैसे बारिश होती है खूब ज़्यादा और पड़ के निबट जाती है, तो उसके साइड में ना इंद्रधनुष दिखाई देता है। और कहाँ दिखाई देता है? ये सूरज के हमेशा अपोजिट साइड में ही दिखाई देता है, ठीक है, इंद्रधनुष। इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं इसमें, ठीक है। और पॉइंट देखते हैं। पानी जितना नमकीन होगा उतना ही आसानी से तैरा जा सकता है, ठीक है। इसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है इसके रीजन से, ठीक। थोड़ी डिस्टर्बेशन हो रही होगी क्योंकि हमारे पड़ोस में काम वगैरह चल रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब बात करते हैं मृत सागर की, ठीक है। इसका पानी सबसे ज़्यादा नमकीन होता है। मृत सागर जो होता है इसका पानी सबसे ज़्यादा नमकीन होता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि नमकीन होता क्या है। बावड़ी क्या है? ये इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है कि बावड़ी क्या है। यह एक प्रकार का सीढ़ीदार कुआं होता है, ठीक है। बावड़ी क्या होती है? एक सीढ़ीदार कुआं होता है ये, ठीक। अब पॉइंट नंबर 3 पॉइंट देखते हैं, सॉरी। रेगिस्तान क्या है? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है रेगिस्तान पर, ठीक है। क्या है? 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है कहाँ पे? रेगिस्तान में। कुछ नोट देखते हैं। नोट नंबर 3 हमारा एक नारा है कि जल ही जीवन है, बूंद बूंद की मति है, इसे बचाइए। तो ये नारा पता किसने दिया था? ये नारा दिया था दिल्ली जल बोर्ड ने, ठीक है। दिल्ली जल बोर्ड ने ये नारा दिया था कि जल ही जीवन है, बूंद बूंद की मति है, इसे बचाइए, ठीक। तो अब देखते हैं अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या है अम्ल वर्षा। ये है, देखिए अम्ल वर्षा क्या, इसके ही कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है। जो ताजमहल का रंग आजकल पीला पड़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा रिमूव हो रहा है, मतलब उसका रंग पीला पड़ता जा रहा है। तो एक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, SO2 के कारण इसका रंग जो है पीला भद्दा पड़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एक पॉइंट और है, सबसे शुद्ध जल किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा शुद्ध जल जो होता है वह होता है वर्षा का जल, ठीक है। वर्षा का जल सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं BOD। BOD क्या है? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें ऑक्सीजन की घुली मात्रा मापी जाती है। BOD से मतलब क्या चीज़ मेजर करते हैं? जैसे नदी का पानी हो गया, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को मेजर करते हैं, ठीक है, प्रदूषण मापने के लिए, ठीक। जैसे इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप, BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब ये नदियों के पानी इत्यादि के लिए परीक्षण करते हैं। सिंपल सी बात है, वही नदी तालाब के पानी के लिए पानी का टेस्ट करते हैं, इसमें मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को मेजर करते हैं इस टाइप से। नोट नंबर 4, नदियों का जो BOD होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक है, तो ये शुद्ध होगा, ठीक। अब देखते हैं COD क्या है। कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं टेट और CTET के लिए। तो इसका जो मान है, COD का जो मान है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से कम होता है, ठीक है, जो COD का जो मान होता है इसकी वैल्यू रहती है BOD से कम रहती है, ठीक। अब इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है COD की? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। अब बात आती है डिसॉल्व वाटर की, यानी कि DO की, डिसॉल्व वाटर नहीं, सॉरी, डिसॉल्व ऑक्सीजन करके। DO क्या है? पानी में घुली ऑक्सीजन जिससे जीव जीवित रहते हैं, ठीक है। इससे क्या चीज़ मेजर करते हैं? पानी में घुली ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को मेजर करते हैं, O2 को, जिससे जीव जीवित रहते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होता है DO, यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? ये हो रही डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं नोट नंबर 5, भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी, ठीक है। जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, प्रदूषण वाली जो है, तो ये है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी, ठीक। अब कृत्रिम वर्षा, यानी कि सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा पॉसिबल बनाया जाता है, ठीक है, कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल
बनाया जाता है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, आप देख लीजिए, बस एक नज़र मार लीजिए बस। ठीक है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? जैसे हम दूषित जल पीते हैं ना, मतलब पी लेते हैं कभी कभार, तो उससे होने वाला रोग क्या है? टाइफाइड। ठीक है, दूषित जल से फैलने वाला रोग टाइफाइड होता है। महासागरों में घुले लवण को क्या कहते हैं? जो महासागरों में घुले लवण को कहते हैं ना, महासागरों में घुले लवण को क्या कहते हैं हम? सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। ठीक, अब देखते हैं मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? जो मिनी माता रोग जो होता है वह पारा मिलने से होता है। पारा एक ऐसी धातु है जिससे मिनी माता रोग होता है। ठीक, पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना है? अभी बताया था मैंने आपको, बस सिर्फ ओनली 1%। ठीक, जल में पड़ी बर्फ़ पिघलने के बाद, ठीक है, जैसे एक गिलास है, एक गिलास पे इसमें हमने बर्फ़ डाल दी। ठीक, जब ये पिघलेगी तो इसका, ये पूछ रहा है इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, तो ठीक है, इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, मतलब नो चेंजेस। ठीक, नो चेंज, इस टाइप से आप याद रख लीजिए कि नो चेंज करके, इसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ये समान रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये रही हमारी आज की क्लास। तो आप लोग बताइए कि ये मेरी क्लास कैसी लगी, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि जो सीटेट वाले हैं कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर मेरी वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, बाकी सारे नोटिस आप तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो, बिंदास तरीके से पढ़ो बस। ठीक है, बाय।